और तर्क से समाज को एक दिशा दी है। हमारे गौरवशाली इतिहास में भी अनेक प्रेरणादायक उदाहरण मिलते हैं। माँ जीजाबाई जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को संस्कार और साहस देकर महान राष्ट्र नायक बनाया। रानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने अदम्य साहस से यह सिद्ध कर दिया कि नारी वीरता और पराक्रम की भी मिसाल है। हमारी हरियाणा की बेटी महारानी किशोरी शिक्षाविद बहन सुभाषिनी जी व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने भी अपनी प्रतिभा से हमें गौरवान्वित किया है। यही नहीं, हमारी बेटियों ने खेलों में पूरी दुनिया में बार बार अपनी उपलब्धियों के झंडे गाड़कर और राष्ट्र की गरिमा और सम्मान को बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, नारी शक्ति सम्मान की इस महान परंपरा के अनुकरण में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालते ही महिला उत्थान का उन्होंने बीड़ा उठाया। उन्होंने 22 जनवरी 2015 हरियाणा की ऐतिहासिक धरा पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। इससे पूरे देश में सामाजिक चेतना का दीप प्रज्वलित हुआ। उसी का परिणाम है कि आज देश में लिंगानुपात में बड़ा सुधार हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा का ही उदाहरण देखिए। उस समय हरियाणा का लिंगानुपात, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये हरियाणा को चुना, पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर जिन्होंने कार्यक्रम किया, उस समय लिंगानुपात हरियाणा में 871 था। हमें गर्व है जो लगभग 11 साढ़े 11 वर्षों में सुधर करके 923 हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भी अनेक योजनाएं चलाई हैं। उदाहरण के रूप में सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया ने महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की नई राह दिखाई है। माननीय अध्यक्ष जी, रक्षा सेवाओं में महिला अधिकारों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को मंजूरी दी गई है। देश के सशस्त्र बलों ने एनडीए में महिलाओं के लिए प्रवेश खोल दिए हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की दूरगामी सोच है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प व्यक्त किया तो उन्होंने कहा कि इसके 4 स्तंभ हैं और 4 स्तंभों में महिलाओं को शामिल किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार भी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा में हम देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है।
और माननीय अध्यक्ष जी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, इसके माध्यम जैसी पहलों से बहन बेटियों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गरीब महिलाओं को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, ये हमारी डबल इंजन की सरकार जो कहा था माननीय अध्यक्ष जी, उपलब्ध करा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, महिला सुरक्षा के लिए हमने प्रदेश में 33 महिला पुलिस थाने खोले गए हैं। इसके अलावा दुर्गा शक्ति ऐप हेल्पलाइन 1091 चलाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारियों के मान सम्मान का जो अभियान पिछले 12 वर्षों से चलाया हुआ है, वह अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक पहुंच गया है। वर्ष 2023 में संसद में पारित यह कानून वर्ष 2034 में माननीय अध्यक्ष जी लागू होना था, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि उनका जो संकल्प है, उनका जो विजन है कि महिलाओं को ये 2029 के चुनाव में ही इसका लाभ मिलना चाहिए, और इसे लागू करने के उद्देश्य से गत 16-17 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बुलाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का विधेयक लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें निर्णय लेने की मुख्य धारा में लाने के लिए ये लाया गया था। यह उस ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है जो पिछले 25-30 वर्षों से चली आ रही है। स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पल आते हैं जब समाज की मनोस्थिति और नेतृत्व की क्षमता मिलकर एक नई दिशा तय करती है। गत 17 अप्रैल को वही क्षण हम सब के सामने आए थे। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि अच्छा होता यदि संसद में सभी दल एकजुट होकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक का समर्थन करते, तो विकसित भारत की परिकल्पना एवं नारी शक्ति वंदन के संकल्प की ये शुभ शुरुआत होती। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस की बात है कि इस शुभ शुरुआत से पहले ही संसद में कांग्रेस और उसके साथी विपक्षी दलों ने इस शुभ कार्य पर काला तिलक लगाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव उस मानसिकता के विरुद्ध एक स्पष्ट और सशक्त संदेश है जो दशकों से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए इस महान सदन में उपस्थित मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं, क्योंकि विपक्ष जो उनका रवैया माननीय अध्यक्ष जी लोकसभा के अंदर रहा है, कांग्रेस का वही महिलाओं के शोषण, महिलाओं के विरुद्ध
उनका चेहरा आज यहाँ भी उजागर हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने हम आज जो ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, ये प्रस्ताव इसलिए लेकर के आए थे कि चलो कांग्रेस ने ऊपर स्तर के ऊपर गलती की है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये विधानसभाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर भी महिलाओं को 33% का आरक्षण जहां लोकसभा के अंदर देने का अधिकार था, वहीं विधानसभा के अंदर भी महिलाओं को 33% का अधिकार था। हमने कहा था विपक्षी साथियों को आज इस महान सदन के अंदर उन्हें उपस्थित रहना चाहिए था और इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस के बड़े इंडी गठबंधन के नेताओं ने गलती की है, हमारा ये सदन, माननीय अध्यक्ष जी, ये इसका समर्थन करता कि ये कांग्रेस ने इसका गलत वहां पर निर्णय किया है, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया है। यहाँ हम उसका सर्वसम्मत इसको प्रस्ताव को महिलाओं के हक में पास करके लोकसभा के अंदर हम अपनी अनुशंसा भेजने का काम करते। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण है जब ये महिलाओं के समर्थन में ये आज महान सदन बैठा है, उनके समर्थन में हरियाणा में आया है, तो विपक्ष यहाँ भी नदारद है। माननीय अध्यक्ष जी, देश की आधी आबादी के साथ ये विपक्ष कांग्रेस ये खिलवाड़ कर रही है, इंडी गठबंधन खिलवाड़ कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा कहने का भाव है कि अगर आप लोग इसका समर्थन नहीं करते, चर्चा तो कर सकते हैं, परंतु जिस प्रकार से सदन से वॉकआउट करना, ये महिलाओं के प्रति उनकी घोर कुंठा को दर्शाता है। ये नहीं चाहते किसी को अधिकार मिले। ये लगातार माननीय अध्यक्ष जी अपने लाभ के लिए बातें तो समय समय पर करते रहे, परंतु महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। आज हरियाणा विधानसभा के हमारे माननीय सदस्य इस बात के लिए भी एक, क्योंकि इसके ऊपर तो माननीय अध्यक्ष जी हम चर्चा करते, जो ये सरकारी प्रस्ताव में लेकर के आ रहा हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो लोकसभा के अंदर माननीय अध्यक्ष जी कांग्रेस की ये गलत नीति के कारण महिलाओं को अधिकार नहीं मिल सका, परंतु यहाँ उनको अवसर था विधानसभा के अंदर इसका समर्थन कर देते, क्योंकि ऊपर के जो कांग्रेस के इंडी गठबंधन के नेता हैं, शायद उनको कुछ ना कुछ इसकी समझ आती कि हरियाणा ने उसका समर्थन किया है, परंतु यहाँ पर भी हमारे विपक्षी दल उपस्थित नहीं है और वो भी जिस प्रकार का रवैया केंद्र के अंदर इनके बड़े नेताओं का था, वही रवैया यहाँ पर है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके ऊपर प्रस्ताव पे तो जो यहाँ पर हमारे चर्चा करेंगे या चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष नहीं है, हमारे विपक्ष के साथी कुछ बैठे हैं, चर्चा तो होगी इसके ऊपर, वो जो निर्णय लेंगे तो लेंगे। परंतु मैं अलग से कहना चाहता हूं, जो ये विपक्ष का रवैया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष को यहाँ उपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि ये बाहर मीडिया में जाकर के अनर्गल प्रचार करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। अरे विधानसभा का ये महान सदन है जिसमें हर बात हर माननीय सदस्य अपने मन से बोलता है, और जब अपने मन से बोलता है तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं के लिए आज ये प्रस्ताव, ये सरकारी प्रस्ताव में लेकर के आया था, परंतु ये उपस्थित नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अलग से इसके ऊपर तो जो होगा होगा, परंतु विपक्ष का जरूर एक निंदा प्रस्ताव इसलिए पारित किया जाए कि वो उपस्थित नहीं हुए, सदन के अंदर उपस्थित रहना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाज रहे हैं, भाजना तो ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर भाजना भी है, कुछ ना कुछ आरोप लगा देंगे, यहाँ खड़े होकर भाई ये कर दिया आपने, वो कर दिया आपने, कोई बात तो होनी चाहिए थी करने वास्ता। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, शकल भी नहीं दिख रही है, ऐसा क्या महिलाओं ने इनको लगातार वोट दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, लंबे समय तक कांग्रेस 55 साल तक माननीय अध्यक्ष जी देश के अंदर सत्ता में रही है,
55 साल तक हमारी महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दे करके उनको उच्च शिखर के ऊपर पहुंचा करके रखा है। जब आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं तो आज महिलाओं के विरोध में खड़े ये कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग हो गए हैं। इसकी निंदा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस महान सदन के उपस्थित सभी साथियों से आग्रह है कि हम सब अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हरियाणा प्रदेश रूपी परिवार की अपनी प्रत्येक श्रद्धेय मां, प्रत्येक प्यारी बहन बेटी, हर नन्ही बिटिया के हित में इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें। यह विषय किसी एक दल का माननीय अध्यक्ष जी नहीं है, यह विषय सभी राज्यों की बहन बेटियों के भविष्य और उनके अधिकारों से ये जुड़ा हुआ है। इस सदन में प्रस्तुत यह प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष जी नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान व उत्थान के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। इसलिए इस महान सदन के सभी सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मत पारित किया जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है वो सदन के सामने है। जो भी माननीय सदस्य इसमें अपनी बात रखना चाहते हैं वो अपनी बात इस पे रख सकते हैं। श्रुति चौधरी। धन्यवाद स्पीकर सर। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव जो लेकर आए हैं उसके समर्थन में मैं खड़ी हुई हूं सर। एक मिनट जी। स्पीकर सर, जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि विपक्ष के सम्मानित सदस्य सदन के अंदर तक ही नहीं आए, परिसर में थे, विधानसभा परिसर में वो देखे गए थे। सर, इतना इम्पोर्टेंट विषय और उससे नदारद रहना, उससे भाग जाना, ये भी एक गजब की और निराला काम ये विपक्ष कर रहा है। सर, हम लोग इसकी निंदा करते हैं और इसका निंदा प्रस्ताव लेके आया जाए, मैं ये बात कहने के लिए खड़ा हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय महिपाल जी बोल रहे थे, मैं थोड़ा लेट आया। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को रिसीव करना था, मुख्यमंत्री जिम्मेवारी लगाई थी, उनको थोड़ा लेट हो गया, मैं बाहर था अभी। वो बहुत ज़्यादा मायूस और परेशान है और एक दो विधायक उनका मुझे मिला भी, नमस्ते भी हुई। मैंने क्या बात, आओ? तो ना जी, माँ क्यों? अरे हमने जो 5 बंदे विधायक अपने सस्पेंड किए हैं उनको स्पीकर सर अलग सीट नहीं दे रहे, ये नहीं। मैंने कि वो स्पीकर साहब का अधिकार क्षेत्र है, आपको उनसे क्या दिक्कत है? नारी बंधन के तो पक्ष में वो भी खड़े हैं, मैंने क्या, वो 5 भी लोग खड़े हैं, मैं नारी बंधन के तो वो बहुत मायूस और टूटा हुआ विपक्ष है। वो इसलिए केवल वो इस चीज को फेस ही नहीं कर पा रहे। बाहर जाते हैं तो महिलाएं उनसे सवाल करती हैं, कांग्रेसियों से, बहनें उनसे सवाल करती हैं, बेटियां सवाल करती हैं, और हरियाणा प्रांत की तो करती हैं, उनके परिवार की बेटियां भी करती हैं कि मोदी जी हमें अधिकार देना चाहते थे, आप ये क्या खेल खेल रहे हो? आज पूरी तरह लाचार और बेबस है, कहीं वो फेस करने की स्थिति में नहीं है। वो ट्वीट तो करेंगे, वो ट्वीट भी माननीय मुख्यमंत्री जी बताते हैं कहां पे बैठ के करते हैं, वो उसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस प्रकार की रणनीति ये विपक्ष लगातार बना रहा है, पूरे देश के अंदर लोगों का विपक्ष से पूरी तरह मोह भंग हुआ है, किसी मुद्दे पर ठहरते नहीं, केवल अखबार की सुर्खियां बनाने के लिए लोग आते हैं। मुझे आज इस बात का फख्र है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि महामहिम राष्ट्रपति जी को रिसीव करना था। जब मैं उनको रिसीव कर रहा था तो मुझे मोदी जी का वो चेहरा याद आ रहा था कि एक आदिवासी परिवार की बेटी आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया था नरेंद्र मोदी। वो इस सोच को लेकर चले, वो सभी बेटियों को और बहनों को 33% लोकसभा में भी और विधानसभा में भी उनको सम्मान अधिकार देने की बात कर रहे हैं, और ये लोग उनका गला काटने की बात करते हैं, उनके पैरों में जंजीर बांधने की बात करते हैं। बात करेंगे संविधान का,
संविधान में तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है कि जब पुरुष की दिहाड़ी 6 पैसे थी तो महिला को 4 पैसे दिहाड़ी या 4 अन्य दिहाड़ी मिला करती थी, या जब 6 रुपए थी तो उनको 4 रुपए मिलती थी, जब 8 रुपए थी तो महिलाओं को 6 रुपए मिलती थी। तो लॉ मिनिस्टर होते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा जब वर्किंग आवर सेम है तो इनको बराबर का इनको वेतन क्यों नहीं मिल रहा। और वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्या के गए हैं, उनकी प्रसूति की छुट्टी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी लिख के गए हैं एज ए लॉ मिनिस्टर, एज ए लेबर मिनिस्टर। परंतु संविधान की कॉपी चुनाव में दिखाएंगे पर कहना अनुराग ठाकुर जी को उसको पढ़ेंगे नहीं कभी। अम्बेडकर जी क्या लिख के गए हैं, किसके हक की बात क्या के गए हैं, आज पूछने वाला होना चाहिए विपक्ष से। जब संविधान की कॉपी आप उठा के घूम रहे थे उसको पढ़ भी लेते तो आज नारी शक्ति वंदन का ये लोग समर्थन भी करते और साथ भी देते। इसलिए मैं बहन श्रुति जी बोल रही थी, मैंने 1 मिनट का टाइम आपसे मांगा, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूं कि इस विषय को आपने इतनी गंभीरता के साथ उठाया और बहनों को आज अवश्य ही एक भाई के नाते, एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं, एक भाई के नाते, एक बेटे के नाते आप पर अवश्य फख्र होगा। और हरियाणा प्रदेश की बेटियां नैब सिंह सैनी जी के पक्ष में आज खड़ी होंगी। श्रुति चौधरी जी, मैं एक सदन की जानकारी के लिए, क्योंकि विषय आया है, मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी पार्टी का अंदरूनी कोई विषय हो और कोई भी सदस्य अगर निष्कासित पार्टी से किया जाए तो वो एक सस्पेंडेड जो है वो उनका वो रहता है, परंतु उसकी सदस्यता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी सीट या इस तरह का विषय है वो हाउस का विषय अलग होता है, पार्टीज का इंटरनल विषय अलग होता है। श्रुति चौधरी जी। जी सर। स्पीकर सर, जैसे हमने हाल ही में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने के लिए स्पेशल सेशन बुलाने की जब खबर सुनी तो पूरे देश में एक भारी उत्साह और खुशी का माहौल बना। विशेषकर महिलाओं ने तो यह सोचा कि उनकी वर्षों से ये लंबित मांग पूर्ण होने जा रही है और पूरे देश में एक पर्व का माहौल बना। सर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगर पारित होता तो हमारे समय का ये सबसे लेजिस्लेटिव वाइज बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस में से एक होता, ऐतिहासिक निर्णय होता। नारी समाज की भागीदारी आज 50% है और इस 50% की 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और विधानसभा में मिलता तो ये न केवल राजनीति के पैमाने को बदलता बल्कि समाज के हर वर्ग में क्रांति लाता। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की तब एक ही झटके में महिलाओं और पुरुषों को बराबर वोटिंग का अधिकार दिया। बाबा साहेब और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने ये इंश्योर किया कि ये सम्मान अधिकार महिलाओं को मिले और इसे लागू करने का काम किया। इतिहास गवाह है सर, जहां यूरोपियन देशों की महिलाओं को भी ये अधिकार पाने के लिए बहुत स्ट्रगल और मूवमेंट्स करने